हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे आपकी ईवीएस की बुक के चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है मेकिंग पोट्स। देखिए, मेकिंग पोट्स का मतलब होता है बर्तन बनाना। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत पसंद आने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वंस देयर वॉज अ स्पैरो कॉल्ड फुदगुदी। एक बार एक चिड़िया थी जिसका नाम था फुदगुदी। एंड अ क्रो भनाते कॉल्ड भनाते, और एक कौआ था जिसका नाम था भनाते। दे वर फास्ट फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे दोस्त थे। वन डे भनाते सेड, ओ फुदगुदी, इफ़ यू ले एग्स फर्स्ट देन आई विल एट देम, एंड इफ़ आई ले एग्स फर्स्ट देन यू कैन ईट देम। एग्रीड। वो कहता है भनाते फुदगुदी से, यानी कि कौआ कहता है चिड़िया से, अगर मैं अंडे पहले दूंगा तो तुम मेरे अंडे खा लेना, अगर तुम पहले अंडे दोगी तो मैं तुम्हारे अंडे खा जाऊंगा। फुदगुदी एग्रीड। जो फुदगुदी है वो एग्री हो जाती है, सहमत हो जाती है कि ठीक है, चलो ठीक है। अ फ्यू डेज लेटर फुदगुदी लेड एन एग। कुछ दिनों के बाद ही फुदगुदी ने अंडा दिया। भनाते सेड, गिव मी योर एग, आई विल ईट इट। डू गिव इट, गिव इट। ठीक है, भनाते कहता है कि अब तुम ये अंडा मुझे दे दो ताकि मैं इसे खा लूँ। ठीक है, दे दो मुझे, ऐसे करके बोलता है वो फुदगुदी से। फुदगुदी वॉज स्कैर्ड, फुदगुदी डर जाती है। शी सैड, येस बट आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट गो एंड वॉश योर वीक इन द रिवर। ठीक है, वो कहती है कि पहले तुम जाओ और अपनी बीक यानी चोंच को नदी पर धो कर आओ, तब मैं तुम्हें अंडा दे दूंगी और तुम खा लेना। भनाते वेंट टू द रिवर बैंक एंड सेड इट टू इट, ओ रिवर। भनाते जो है यानी कौआ है, वो नदी के पास जाता है और कहता है, ओ नदी। यस ब्रदर सेड द रिवर। अब नदी कहती है, हाँ भाई बोलो। भनाते कहता है, ओ रिवर प्लीज़ गिव मी सम वाटर। नदी से कहता है कि मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। विथ कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज़ वॉट आई सीक। वो बताता है उसको कि मैं ठंडे पानी से अपनी चोंच को धोऊंगा और अंडे को खाऊंगा। ठीक है, इस चक्कर में वो पानी को ढूंढ रहा है। ठीक है, आगे इसमें लिखा है, द रिवर सेड, बट हाउ विल यू फिल वाटर। लेकिन तुम पानी को भरोगे कैसे। गेट अ पोट, एक पोट लेकर आओ यानी कि बर्तन लेकर आओ। भनाते वेंट टू द पॉटर एंड सेड, ओ पॉटर प्लीज़ गिव मी अ पॉट। अब वो कुम्हार के पास जाता है यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे एक मिट्टी का बर्तन दे दो। ठीक है, जैसा कि आपको पेज नंबर 98 पर इस तरह की पिक्चर में भी दिख रहा होगा। ये कुम्हार है, इसका काम क्या होता है, मिट्टी के बर्तन बनाना। इंग्लिश में इसको कहा जाता है पॉटर। अब हम आएंगे आपकी बुक के पेज नंबर 99 पर। इन द पोट आई विल गेट वाटर फ्रॉम द रिवर। वो उससे पॉटर से कहता है कि मैं पोट में नदी से पानी लूँगा। ठीक है, विथ कोल्ड वाटर ठंडे पानी से। आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज़ वॉट आई सीक। ठीक है, उसको बताता है वो सारी बातें कि उसमें पानी भर के अपनी बीक को धोएगा और धोने के बाद एग को खा लेगा। ठीक है, द पॉटर सेड, बट हाउ डू आई मेक ए पोट। पोटर कहता है, कुम्हार कहता है कि लेकिन मैं पोट को बनाऊंगा कैसे। गो एंड गेट सम क्ले फ्रॉम द क्ले पिट। वो कहता है कि मिट्टी लेकर आओ मिट्टी खदान से। ठीक है, भनाते वेंट टू द क्ले पिट एंड सेड टू इट, ओ क्ले पिट प्लीज़ गिव मी सम क्ले। अब वो मिट्टी की मांग करता है, वो कहता है कि मुझे थोड़ी सी मिट्टी दे दो। ठीक है, आगे वो क्या कहता है सुन लीजिए। आगे वो कह रहा है भनाते, द पोटर विल मेक अ पॉट, यानी कि जो पोटर यानी कुम्हार है वो पोट बनाएगा फॉर मी, मेरे लिए। आई विल फाइंड वाटर इन द पोट, मैं पानी को अब उस पोट में भरूँगा। विथ कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज़ वॉट आई सीक। और उस पानी को भरने के बाद अपनी चोंच को ठंडे पानी से धोऊंगा और उस एग को खा लूँगा। ठीक है, ऐसा वो बताता है क्लेपिट को।
आगे इसमें लिखा है द क्लेपिट सेड बट हाउ डू आई डिग द सॉइल, लेकिन मैं तुम्हें मिट्टी दूंगा कैसे। ठीक है, गेट मी ए ट्रॉवल, ट्रॉवल का मतलब होता है खुरपी। ठीक है, जिससे थोड़ी सी खुदाई करने का कोई एक औजार होता है उसे कहा जाता है खुरपी। ट्रॉवल फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ, वो कहता है कि लोहार यानी लोहे के काम करने वाले, ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, लोहार से तुम एक खुरपी लेकर आओ, ट्रॉवल लेकर आओ। बनाते वेंट टू द ब्लैक स्मिथ, अब वो लोहार के पास जाता है, लोहे के समान औजार बनाने वाले के पास जाता है और कहता है एंड सेड टू हिम ओ ब्लैक स्मिथ, द ब्लैक स्मिथ सेड यस ब्रदर बनाते, वो कहता है, ब्लैक स्मिथ यानी लोहार कहता है हाँ बोलो भाई बनाते। व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। बनाते सेड प्लीज़ गिव मी अ ट्रॉवल, वो कहता है कि मुझे एक खुरपी दे दो। ठीक है, द क्लेपिट विल डिग आउट क्ले फॉर मी, यानी कि जो क्लेपिट यानी कि क्ले निकालेगा उसमें से खुदाई करके। विद द ट्रॉवल आई विल गेट अ पोट, और उसके बाद मुझे एक पोट मिलेगा। मेड एंड गेट अ वाटर इन इट, उसके बाद मैं उसमें पानी भरूंगा। वो पूरी कहानी उसको ब्लैक स्मिथ यानी लोहार को बताता है। उसके बाद अपनी चोंच को ठंडे पानी से धोऊंगा और एग को खा लूँगा। ठीक है, ऐसा वो सारी कहानी उसको बताता है ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार को। ठीक है, अब आगे इसमें देख लेते हैं कि लिखा क्या है। आगे आपको बताया गया है इसमें द ब्लैक स्मिथ सेड श्योर, अब लोहार कहता है चलो ठीक है पक्का, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। यू कैन टेक द ट्रॉवल बट डू रिमेंबर टू रिटर्न इट, लेकिन याद रखना कि मुझे वापस करनी है, वो ऐसा उसको बोलता है। बनाते टुक द ट्रॉवल, बनाते उससे ट्रॉवल को लेता है एंड वेंट टू द क्लेपिट, अब वो क्लेपिट के पास जाता है। इट डग द सॉइल एंड गॉट सम क्ले, फिर वो उसकी खुदाई करता है क्लेपिट मिट्टी की। ठीक है, इसको देने के लिए, क्रॉ को देने के लिए वो मिट्टी की खुदाई करता है। द पॉटर मेड ए पॉट फॉर हिम, अब क्या होता है, मिट्टी आ गई हमारे पास, कौवे के पास मिट्टी आ गई, अब पॉटर उससे एक पोट बना लेगा। बनाते फिल्ड वाटर इन द पोट, अब वो पानी को उस पोट में भर सकता है। एंड वॉश्ड इट्स वीक, और अपनी चोंच को भी धो सकता है। ही देन रन टू ईट फुदगुदी एग, अब क्या होता है जब उसने अपनी चोंच को ठंडे पानी से धो लिया जैसा कि फुदगुदी ने कहा था, अब वो फटाफट से भागता है फुदगुदी के पास, किस लिए, उसके अंडे को खाने के लिए। ठीक है, आगे इसमें लिखा है, आगे इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। बाय दैट टाइम द स्पैरोज एग हैज्ड, लेकिन इतना सब होने के बाद, इतना टाइम लगा लेने के बाद उस फुदगुदी चिड़िया का अंडा फूट जाता है। ठीक है, अ लिटल बर्ड कैम आउट ऑफ इट, अब क्या होता है कि एक छोटा सा बर्ड यानी कि चिड़िया उस अंडे के अंदर से आ जाती है। एंड फ्लू अवे, उसके बाद वो उड़ जाता है बच्चा। ठीक है, फार अवे फ्रॉम भनाते, भनाते से बहुत ज़्यादा दूर कहीं पर उड़कर चला जाता है। तो देखा आपने कि कितनी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी थी। जो क्रो था बहुत चालाक था, लेकिन उससे ज़्यादा चालाक थी चिड़िया। उसने उस कौवे को इतना ज़्यादा घुमाया कि तब तक उसका अंडा, स्पैरो का अंडा फूट गया और उसमें से छोटा सा प्यारा सा बच्चा बाहर निकल कर आ गया और भनाते से उड़कर बहुत दूर चला गया। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स की, जो कि है पेज नंबर 100 पर। ठीक है, इसके आंसर्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी साथ के साथ, ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। वाई डिड द क्रो नीड अ पोट, ठीक है, उस कौवे को एक पोट की, बर्तन की ज़रूरत क्यों थी। आंसर इज़ क्रो नीडेड अ पोट टू फिल वाटर, कौवे को पानी को भरने के लिए एक बर्तन की ज़रूरत थी। ठीक है, द क्रो वांटेड टू वॉश हिज बीक विद द वाटर, उसको ये पानी क्यों चाहिए था, वो अपनी बीक को, अपनी चोंच को इस पानी से धोना चाहता था। तो इसका आंसर आप एज इट इज़ इसमें लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हु ऑल हैड द क्रो टू मेक द पॉट। ठीक है, कौवे के लिए पोट को बनाने में किस किसने मदद की थी। एक तो था पॉटर, ठीक है, क्लेपिट, ट्रॉवल यानी खुरपी, और ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार।
इन सब चीज़ों की सहायता से उसका पोट बनकर तैयार हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स द पोटर नीड। जो पोटर था, कुम्हार था, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला था, उसको किस चीज़ की ज़रूरत थी? आंसर इज़ पोटर नीडेड क्ले फ्रॉम द क्ले पिट। उसको मिट्टी की ज़रूरत थी, है ना। किसको? पोटर को। जब तक मिट्टी नहीं होगी तो वो पोट को कैसे बनाएगा, सोचिए ज़रा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आर देयर यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले इन योर हाउस, विच आर दीज। क्या आपके घर में मिट्टी के बने बर्तन हैं? अगर हैं तो इसके बारे में लिखना है, अगर नहीं है तो आप सिंपली इसके आंसर में नो लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है इफ़ समवन गिव्स यू क्ले यू विल बी मेक सम यूटेंसिल्स फ्रॉम इट। अगर आपको मिट्टी दी जाए, क्या आप उससे बर्तन बना सकते हैं? देखिए, जो कुम्हार होते हैं उनके पास एक चरखा होता है, उस पर वो घूम घूम कर बर्तन बनता है, जो कि एक ट्रिक से बनता है। ठीक है, सभी को वो ट्रिक नहीं आती, तो हम उस बर्तन को नहीं बना सकते, इसलिए आप इसके आंसर में लिख देंगे नो। ठीक है, इसके बाद इसकी नीचे अगली हेडिंग है, इसको रीड कर लेते हैं। अ बॉल फ्रॉम अ बॉल ऑफ क्ले। अब क्ले से तो सभी बनाना जानते हैं, सभी ने देखी होगी क्ले कैसी होती है। बच्चे जिससे खिलौने बनाते हैं उसे कहा जाता है क्ले। ठीक है, इसमें लिखा है नीड क्ले एंड मेक अ बिग बॉल। आपको क्या करना है, मिट्टी को थोड़ा सा गूंथना है और उसकी एक बड़ी सी बॉल को बना लेना है। ठीक है, यूजिंग योर थंब मेक अ स्मॉल पिट इन द सेंटर। अपने अंगूठे को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करके आपको उसमें अंदर की तरफ प्रेशर देना है। ठीक है, कैसे? द सेंटर बाय प्रेसिंग सो दैट इट लुक्स लाइक अ बॉल, कि वो एक कटोरे की तरह दिखने लगे। ठीक है, लीव इट टू ड्राई। इसके बाद इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। एंड देन डेकोरेट इट, और उसको डेकोरेट करना है सूखने के बाद। ठीक है, यू कैन पुट थिंग्स यू लाइक इन दिस बॉल। और उसके बाद अब आप इसमें जो मर्जी चीज़ें रख सकते हैं, फ्लावर्स रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे आपकी बुक के पेज नंबर 101 की। हेडिंग है अ बॉल फ्रॉम अ रोल ऑफ क्ले। अब इस बार आपको क्या करना है, क्ले को रोल करके एक बर्तन बनाना है। कैसे? रीड करते हैं। नीड सम क्ले विथ वाटर। आपको पानी के साथ क्ले को गूंथना है। ठीक है, कीप असाइड सम ऑफ क्ले मिक्सड विद वाटर। ठीक है, आपको पानी के साथ इसको मिक्स कर लेना है। दिस विल सर्व एज ग्लू टू ब्लाइंड टू डिफरेंट पीसेस ऑफ नीडेड क्ले। ठीक है, अलग से आपने क्या किया है, मिट्टी में पानी मिलाकर उसका एक थोड़ा सा ग्लू टाइप बना लिया चिपकाने के लिए, और दूसरी तरफ आटे की तरह क्ले को गूंथ लिया। ठीक है, आगे इसमें लिखा है, देखिए इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब साथ के साथ कर दीजिए। आगे इसमें लिखा है टेक अ पार्ट ऑफ द नीडेड क्ले एंड रोल इट लाइक अ थिक चपाती। अब आपको क्या करना है कि जो आपने क्ले को नीड किया है, यानी कि गूथा है, उसकी आप एक चपाती टाइप बना लेंगे, रोटी बना लेंगे। ठीक है, दिस विल बी द बेस ऑफ द बॉल। वो क्या हो जाएगा, आपके बॉल का बेस हो जाएगा। जो भी आप कटोरा बनाएंगे उसके नीचे आप उसको लगा देंगे। रोल द रेस्ट ऑफ द नीडेड क्ले लाइक अ स्नेक। और बाकी की क्ले को आप एक सांप की तरह रोल करेंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखा है फिक्स द क्ले स्नैक ऑन द बेस टू मेक अ पोट एज शोन इन द पिक्चर। अब जो आपने बेस बनाया था, चपाती सी बनाई थी, उसके आसपास गोल 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 घुमा के एक बर्तन कुछ इस तरीके से तैयार करेंगे, जो कि फाइनली आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली इसमें हेडिंग है अ पोट फ्रॉम अ चपाती ऑफ क्ले। अब आपको रोटी सी बनानी है, और उसको कैसे बनाना है देखते हैं ज़रा। लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ पोट। ठीक है, सबसे पहले इसमें चपाती को इस तरीके से बेला गया, उसमें कटआउट डाले गए, और उसको आसपास रोल करके एक बड़ा सा बर्तन बना लिया। ठीक है, अब सिंपली आते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट विल हैपन इफ़ यू स्टोर वाटर इन दीज पोट्स ओवरनाइट। अगर आप इन मिट्टी के बर्तन में पानी को डाल देंगे तो क्या होगा। द पोट्स
वुड गेट मेल्टेड। इसके आंसर में आप लिखेंगे द पोट्स वुड गेट मेल्टेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ऑफन कीप वाटर इन अ क्ले पॉट एट होम और इन द स्कूल, वाई डू दीज पोट्स नॉट गेट स्पॉइल्ड बाय द वाटर। आपने देखा होगा कि आपके घर के बर्तनों में, स्कूल के बर्तनों में, मिट्टी वाले बर्तन में, ठीक है, पानी रखा देखा होगा, लेकिन वो ख़राब नहीं होते। क्यों नहीं होते, इसका आंसर आपको देना है। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे बिकॉज दीज पोट्स आर बेक्ड इन अ लिन। ठीक है, यानी कि वो इसलिए मेल्ट नहीं होते, इसलिए नहीं पानी से गलते, क्योंकि वो बेक किए जाते हैं आग में। ठीक है, आग की भट्टी होती है ना जो, उसमें बेक किए जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन ब्रिक्स और पोट्स बीइंग बेक्ड इन अ लिन। क्या आपने बर्तनों को भट्टी में पकते हुए देखा है। तो आप सिंपली इसके आंसर में लिख सकते हैं नो। अब आप आ जाइए आपकी बुक के पेज नंबर 102 पर। अब हम इन क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आपका इस पेज पर क्वेश्चन है, लॉन्ग लॉन्ग एगो व्हेन पीपल डिड नॉट हैव एनी पोट व्हाट डिड दोज पीपल डू। बहुत टाइम पहले, बहुत पुराने समय में जब बर्तन नहीं होते थे तो लोग क्या करते होंगे, इसका आंसर आपको देना है। तो आप आंसर में लिखेंगे व्हेन पीपल डिड नॉट हैव एनी पोट्स, जब लोगों के पास बर्तन नहीं होते थे, दे वुड हैव यूज्ड लीव्स ऑफ द प्लांट टू कीप फूड एंड वाटर। ठीक है, पेड़ पौधों की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता था पुराने समय में खाने और पानी को रखने के लिए। ठीक है, बहुत ही इजी आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वुड पीपल हैव मेड पॉट्स। लोगों ने बर्तन क्यों बनाए, सोचिए ज़रा। तो आप आंसर में लिखेंगे बिकॉज दे फाइंड इट टू डिफ़िकल्ट स्टोर वाटर, फूड और वाटर इन दीज पोट्स। ठीक है, या फिर लीव्स, सॉरी लीव्स लिखा है यहाँ पर, यानी कि जब लोगों ने देखा कि खाने और पानी को पत्ते में रखना मुश्किल हो रहा है, ठीक है, इसी समस्या से बाहर आने के लिए सबने पोट्स बनाए। अब आपके घर में आपने देखा होगा पोट ही इस्तेमाल होते हैं, चाहे मिट्टी के हों या फिर आपके स्टील के हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी के नीचे लिखा है, इमेजिन वन डे ऑल पोट्स डिसअपेयर फ्रॉम द वर्ल्ड। इमेजिन करिए कि एक बार दुनिया के सभी बर्तन जो है वो गायब हो जाएं। ठीक है, व्हाट विल हैपन इन योर हाउस, आपके घर में क्या होगा, सोचिए ज़रा। आंसर में लिखेंगे इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू कुक द फूड। खाना बनाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बर्तन नहीं होंगे। बेटा बर्तन में ही तो खाना बनता है ना। आगे इसमें लिखा है वी हैव टू कीप कुकड फूड आइदर और लीव्स, और हम अपना पका हुआ खाना किस में रखेंगे, पत्तों में, और इन आवर हैंड, या फिर अपने हाथों में। तो यहाँ पर ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार देख लेते हैं इसी के नीचे क्या लिखा है, इसको रीड करेंगे फटाफट। मैनी ईयर्स एगो देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल हैड नो पॉट्स। बहुत समय पहले एक ऐसा समय भी था जब लोगों के पास बर्तन नहीं होते थे। दे स्टार्टेड फीलिंग द नीड टू स्टोर एंड कुक फूड। उनको ऐसा फील हुआ कि उनको खाना बनाना है, उसको स्टोर करना है। आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड थिंकिंग पीपल लर्न टू मेक पोट्स। यानी कि बहुत समय के बाद, बहुत सोचने के बाद पोट को बनाना सीखा गया। ठीक है, इन द बिगिनिंग पोट्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले। शुरुआत में बर्तन कैसे होते थे, पोट कैसे होते थे, मिट्टी और क्ले के बने होते थे। पीपल मेड पोट्स ऑफ स्टोन बाय डिगिंग एंड स्क्रैपिंग स्टोन विद देयर हैंड। अपने हाथों से बनाते थे मिट्टी वगैरह को खोद कर। ठीक है, दे मेड पोट्स ऑफ क्ले बाय नीडिंग द क्ले, और मिट्टी को गूंथ कर बनाते थे पोट, एंड शेपिंग दैम विद देयर हैंड, और हाथ से उसको शेप दे देते थे। ठीक है, पीपल ऑल्सो डिस्कवर द क्ले पॉट्स कुड बी मेड स्ट्रोंगर बाय बेकिंग देम इन फायर। और बहुत समय के बाद ऐसा भी आया समय कि मिट्टी के बर्तनों को आग में बेक किया जाने लगा जिससे कि वो ख़राब ना हो। तो जितने भी पोट्स वगैरह आप देखते हैं आजकल, कुल्हड़ हैं, दिए हैं छोटे छोटे, इनको आग में, फायर में जलाकर अच्छे से पक्का बनाया जाता है ताकि ये ख़राब ना हो। तो
तो देखा आपने कि ये चैप्टर कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करें और शुरुआत में अच्छी सी कहानी भी सुनी। अगर आपको आज की हमारी क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।